इतने लंबे बाल। तो नीचे से आई थिंक जिस लेंथ थी, मतलब फर्स्ट जो लेयर ये है। देखो, ये जो लेयर है, ये जो टेल है, इसे तो काट लें। हाँ, ठीक है, इसमें जो सेकंड लास्ट लेयर है ना, ये है सेकंड लास्ट यार। ये देखो निकल गया। हाँ, और सेकंड लास्ट और लास्ट को सेम कर दो। ठीक है, वॉल्यूमस लगेगा। ठीक है। और जो फर्स्ट लेयर है उसको कम कर दो, बस। नथिंग एल्स। थोड़ा कट एंड बैंड काट देंगे, नहीं। स्टाइल में लॉन्ग में काट देंगे। इतना थोड़ा सा कि जो कोनी में लेवल पे आएगा। ले लेंगे फर्स्ट लेयर। नहीं 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 ये सिंपल है, चलो ध्यान ले लो। पीछे पोनी टेल में जाएगा। नहीं, कान के पीछे जाएगा। कान के पीछे और पोनी टेल के बीच वाली लेंथ। हाँ, कान के पीछे पोनी टेल में ही जाएगा। थोड़ा सा पोनी टेल तक जाए। थोड़ा बहुत तो कटना चाहिए क्या। चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। नहीं, ज़्यादा। हेलो फ्रेंड्स, आज लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम एक और नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है लॉन्ग लेयर्स विद कट एंड बैंड, लॉन्ग फेस फ्रेमिंग। बाल काफ़ी लंबे हैं क्लाइंट्स के, और आपने सारी हमारी और उनके बीच की डिस्कशन सुन ली। और अब उसके बाद में अब हम काम करते हैं। देखिए, मैंने आपके लिए पहले सेंटर पार्टिंग निकाली और तीनों को क्लिप करा। मैंने इसलिए क्लिप करा है ताकि आपको सारे सेक्शन बाई सेक्शन सारी चीज़ें बेसिक थिंग समझ में आए, और आप अगर इसे करें तो आपको इजी मेथड के साथ आप सीख पाएँ। तो हमने पहले सेक्शन निकाल लिए, और अब हमने ये क्लिप खोल के मैंने इन्हें कोम कर लिया। कोम करने के बाद हमने अब आगे के आपको हम दिखाते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। पहले हमने इनका फ्रंट का बॉक्स सेक्शन ले लिया है। बॉक्स सेक्शन अब देखते हैं। अब मैंने इनका फ्रंट सेक्शन बॉक्स वाला ले लिया है, और इसके बाद मैं इसे कोम करके मैं इसको लॉन्ग फैदर विद लेयर्स, लॉन्ग लेयर्स के अंदर मैं फैदर के अंदर लॉन्ग लेयर्स के अंदर इन्हें काटूंगा। मैंने देखो एक बॉक्स सेक्शन से भी एक छोटा सा सेक्शन लिया है, और उसको मैंने अपनी गाइडलाइन बनानी है। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से हमारी गाइडलाइन बनेगी। अब ये देखिए, और ये हम अपनी गाइडलाइन बना रहे हैं। गाइडलाइन बनानी है, और मैंने इनसे परमिशन लेके इनके बाल फ्रंट पे लेके मैंने बताया कि इतने पतले हैं, इसे थोड़ा काट लेते हैं, और इसे मैंने चॉप कर दिया। और आप इनकी फेस का इंप्रेशन देख सकते हैं, अपने बालों की तरफ ही देख रहे हैं ताकि मेरे बाल ज़्यादा छोटे ना हो, और यही मुझसे डिस्कस कर रहे हैं कि प्लीज़ मेरे बाल ज़्यादा छोटे मत करना। आप देख सकते हैं इस तरीके से इनके बालों को मैंने सेक्शन लिया, और उस सेक्शन से भी मैंने एक सेक्शन छोटा पार्ट निकाला, और उसको सीजर कोम के साथ मैं बाल काटूंगा ताकि इनकी लेयर्स की विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी आए। और इनकी हम इस तरीके से आप सीजर कोम के साथ हम इनके बाल काटेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके हेयर कट हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैंने इनका हेयर कलर भी करा है, और हेयर कलर करने के बाद मैंने इनका हेयर कट कर रहा हूँ। हेयर कलर का जो कंटेंट है मैं नेक्स्ट वीडियो में या एक दो वीडियो में आगे आपको दिखाऊंगा कि इनके बाल कैसे थे, और हमने किस तरीके से इनका कलर ट्रांसफॉर्मेशन करा है। और आज मैंने 2 वीडियोस बनाई थी इनकी, तो मैंने एक वीडियोस अपलोड करी। दोनों वीडियोस डालने में बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसे 2 कंटेंट में शिफ्ट कर लिया। अब देखिए, मैंने इनका फैदर कट का एडवांस फैदर कट कह सकते हैं इसे, सीजर कोम के साथ मैं इनका काट रहा हूँ। और आप देखिए, ये थोड़ा बंदा लगा मुझे, और मैंने इसको थोड़ा और चॉप कर दिया। इसे ही मैंने साइड के दूसरी तरफ के बाल लिए, और इसको भी मैं सीजर कोम के साथ काट रहा हूँ। आप देखिए, आप मेरी कोम के आप डायरेक्शन देखें कि किस तरीके से मेरे टिल्टेड कोम है। टिल्टेड कोम होने की वजह से ही आपके बालों पे लेयर्स आएगी। और मैंने इसके अंदर कट एंड बैंड काटने का थोड़ा आसान तरीका भी करा है। आप देखना किस तरीके से मैंने कट एंड बैंड काटे हैं। और इसी तरीके से मैं सेकंड तरफ भी इसी तरीके से बाल मैं
सीज़र कोम के साथ काट दिए और ये मैंने इधर से कर लिया। अभी मैंने इन बालों को मिलाना है और उसके बाद मैं देखूँगा कि लेयर्स की विजिबिलिटी सेम आ रही है, तो फिर मुझे उसको और चॉप करना पड़ेगा। मुझे लगा कि थोड़ी लेयर्स और कट एंड काटना चाहिए, तो मैंने उसको और स्लांटिंग लेयर्स में इनके बाल काटे। और इस तरीके से ये वीडियो को हम आगे चलते हैं और पीछे की तरफ जाते हैं। बाल इतने लंबे हैं कि मुझे बैठ के काटने पड़ेंगे बाल इनके। देखिए आप, बाल काफ़ी अच्छे खासे लंबे हैं, लेकिन बाल है बहुत फाइन और बाल इन्होंने ज़्यादा कटाना नहीं है, तो इसलिए मुझे इनकी भी रिक्वेस्ट को पूरा करना है कि बाल भी कटें और स्टाइल भी पूरा आए। बाल भी कम कटें और स्टाइल भी पूरा आए। तो आज हमारा टॉपिक ही है लॉन्ग लेयर्स के अंदर काटना बाल। और आप देखें किस तरीके से मैंने इनके बालों को, ये मैंने इन्हें दिखाया और उनकी परमिशन ली और मैंने काट दिया और मैंने इनको चॉप कर दिया। अब देख सकते हैं ये चॉप हो गए। और इसी तरीके से मैं साइड के बाल भी काटूंगा। आप देख सकते हैं ये सेकंड तरफ के भी साइड के बाल मैंने काटे और ऐसे ही इस तरफ के बाल भी मैं चॉप करूंगा। और वो जो मैंने सेंटर से काटा था वो मेरी गाइडलाइन थी। आप देख सकते हैं ये मेरी गाइडलाइन है। और इस तरीके से ये मैं साइड के बाल भी इसको काटूंगा। काट दिए और उसके बाद मैंने साइड्स में चला गया और उसके बाद आगे और पीछे देखो दोनों तरफ मेरे पास गाइडलाइन है। और जो बीच का बाल है उसे मैंने चॉप कर दिया। इसी तरफ भी सेकंड तरफ भी मैंने इसी तरीके से ही आप देखेंगे आगे और पीछे दोनों के बालों के बीच का मैंने काट दिया। और अब मैं इनका क्राउन एरिया काटूंगा ताकि दो जो बाल बड़े छोटे हैं और जो बीच में हैं और एक लेयर्स डल जाए, थोड़ा लॉन्ग लेयर्स के अंदर एक इनका बॉक्स एरिया काटूंगा। और बॉक्स एरिया थोड़ा थिक और बड़ा होता है। आप साइड के बालों को भी ले लो ताकि कोई भी बाल बड़ा छोटा हो तो वो चॉप हो जाए और आपका हेयर कट अच्छे से वॉल्यूम के साथ आए। इस तरीके से हम अपना हेयर कट काटेंगे। अब देखिए मेरा बॉक्स एरिया हो गया। अब इसको हम अच्छे से कोम करेंगे, बहुत अच्छे से कोम करना है। और उसके बाद और लेयर्स डाल देनी है हमने। ये मैंने चॉप कर दिया और ये हमारा हेयर कट कंप्लीट हो गया। और अब हम आएंगे फेस फ्रेमिंग पे। अब इनके बाल हमने सेक्शन निकाला, हम देख सकते हैं ये हमने सेक्शन निकाला थोड़ा, और इस सेक्शन को मैंने सेपरेट कर लिया। अब देखिए सेक्शन कैसा निकला है। सेक्शन एकदम नीट होना चाहिए। और अब इसके बीच में से हम आपको दिखाएंगे कि फेस फ्रेमिंग कैसे होगी। दोनों तरफ के बाल देखो मैंने क्लिप लगा लिए ताकि हमें बड़ा छोटा करना पड़े तो मिक्स ना होए, इसलिए मिक्स ना हो। अब इस बॉक्स एरिया में से जो हमने सेक्शन निकाला है कट एंड बैंड का, उसके अंदर से भी हम अभी देखो किस तरीके से स्लांटिंग में इनके बालों को चॉप करेंगे। ये मैंने आपको मैंने एडवांस में काट रहा था, फिर मैंने कहा थोड़ा इजी मेथड के साथ काटने आप समझ पाएँ, तो इसलिए मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और आपको सिखाने के लिए मैंने एक छोटा सेक्शन निकाला। आप देख सकते हैं ये मैंने चॉप कर दिया। और अब मैंने उन्हें बता दिया कि देखो आपका चिन लेवल से नीचे। और अब मैं इसको, मेरी गाइडलाइन वहाँ पर है और उसके साथ मैंने मिला के इसे डायगोनल में इसे मैंने कट एंड बैंड को सीजर कोम के साथ काटा। आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने इधर की गाइडलाइन ली और उसको भी मैंने इस तरीके से ही आप देख सकते हैं मैंने चॉप कर दिया। आप देखें स्लांटिंग में किस तरीके से मैं इनके हेयर कट कर रहा हूँ। और इसके बाद मैंने देखा कि बाल कितना बड़ा छोटा है उसका। और उसके बाद आप इसको ज़रूर देखना, साइड से मैंने और इसे मैंने काट दिया। आप देखिए ये मैंने ये चॉप कर दिया और इधर से भी चॉप कर दिया। बीच में गैप आ रहा है, आप देख सकते हैं, वही आपका स्लांटिंग लेयर्स में आपको दिखाएगा और किस तरीके से इनका हेयर कट पूरा कंप्लीट होएगा। और ये मैंने थोड़ा सा देखा और इसको मैंने छोड़ दिया। और मैं इसको पहले ब्लो ड्राई करके सेट करके भी देखूंगा कि इनके बालों की लेयर्स कितनी है। अब देखिए जो इनका हेयर कट हुआ है और जो उनका हमने लॉन्ग कट एंड बैंड फेस फ्रेमिंग के साथ काटा, क्योंकि इनके बाल बहुत लंबे थे, हमें ज़्यादा छोटा करना नहीं था। अब हम ब्लो ड्राई कर रहे हैं इनका, और ब्लो ड्राई करने के बाद अब आपको इनका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। ब्लो ड्राई हम इनके इन टन के अंदर कर रहे हैं, इन टन के अंदर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी वीडियो और बनाते रहें और आपको एंटरटेनमेंट भी करें और आपको एजुकेशन भी दें
हेयर ड्रेसिंग की एजुकेशन भी दें। और अगर ये आपको चैनल वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले और आपके लिए मैं और अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बना के ला सकूं। और मैंने अपना ब्लू डाई थोड़ा शॉर्ट कर दिया और इसके बाद हम लास्ट सेक्शन पे आ गए। ये हमने इनके बालों को करा और फिर इसके बाद हम अभी चेक करेंगे और मुझे लगता है कि थोड़ा इसके अंदर कुछ करना होगा, तो मैं इनके बालों को नोचिंग भी करूँगा। नोचिंग मतलब इनके जो कट एंड बैंड है उसको थोड़ा शार्प लुक दूंगा और वो भी आप देखना। इस तरीके से इनका हेयर कट पूरा कंप्लीट होगा। और ये हमने कट एंड बैंड कंप्लीट करा। ब्लो ड्राई इज़ माई कंप्लीट। और इसके बाद मैंने चेक करना था, मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा थिक है, फिर उसके बाद मैंने कहा सीजर कॉम्ब लिया। फिर मैंने थोड़ी सी नोचिंग करी इनके बालों पे, ताकि आपका इनका जो फेस फ्रेमिंग है उसके अंदर शार्प लुक आ सके। ये शार्प लुक करने के लिए मैंने थोड़ी फेस फ्रेमिंग करी थी। और अब देखिए अब इनका लुक। और ये आपको कैसा लगा हेयर कट, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें आपके लिए। और ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो हम लाते रहें। और आपका कोई टॉपिक हो तो प्लीज़ हमें बताएं, ताकि हम उस टॉपिक पे वीडियो बना पाएँ आपके लिए। और अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो उसके लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं आपसे अगली नेक्स्ट वीडियो में। और जो आपका टॉपिक हो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। और आपको हेयर कट कैसा लगा प्लीज़ ये भी हमें बताएं और हमारे सपोर्ट करें। और अब हम अपनी वीडियो दी एंड करते हैं। थैंक यू, बाय बाय।